हेलो मेरे प्यारे गुड्डे गुडियो, कैसे हो? सारे अच्छे होंगे, बहुत मजे में होंगे। मैंने जो फिजिक्स का चैप्टर शुरू करवाया था, आज ऑलमोस्ट आपका जो ये जो 9th क्लास का जो चैप्टर है आपके मोशन वाला, गति वाला, ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट सारे फिजिक्स के चैप्टर है वो पढ़ाने वाला हूँ, पर इससे पहले आज अपने चैप्टर को फिनिश करते हैं। आपका दिन अच्छा हो इसके लिए आपको रेगुलर अपनी प्रैक्टिस करते रहना है, अपनी मेहनत करते रहना है, क्योंकि मेहनत किसी की मोहताज नहीं होती है। जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। चलो शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने ग्राफ को पढ़ा था। ग्राफ कैसे बनते हैं, ग्राफ से लेकर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक ग्राफ और बाकी रह गया था, तो इससे संबंधित आज फिर से कनेक्ट करने का प्रयास करता हूँ आपको, और आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से अपन ग्राफ्स को हल कर सकते हैं। ऐसे ग्राफ दिया होता है, डायग्राम दे देते हैं आपको, उसमें आपको दो तीन चीजें पूछता है। जैसे मान लीजिए उसने पूछा सबसे पहले ढाल या स्लोप क्या होता है। मैंने पहले भी आपको समझाया था कि ढाल का मतलब होता है ये जो लाइन जो खींच रही है इसको ढाल कहते हैं। ये अलग अलग प्रकार की होती है, कुछ के अंदर सीधी होती है, कुछ के अंदर यूं होती है, कुछ के अंदर ऐसे होती है, परंतु अपने को उसको समझ में आना चाहिए। इसका मतलब सीधा सा ये है बेटा, यहाँ पर ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। हमारी जो ढाल है उसको निकालने का सीधा तरीका है वाई अक्ष अपॉन एक्स अक्ष लिखते हैं। मतलब अपने को इधर जो लिखा है उसको बटे वाई इसमें लिख देते हैं। तो देखो ढाल क्या मतलब क्या हुआ, हमारे पास ऊपर है वाई अक्ष अपॉन एक्स अक्ष। तो यहाँ पर बताइए वाई अक्ष में है वेग, क्या है वेग, वेग बोले तो वेलोसिटी है, और यहाँ एक्सलेरेशन यानी सॉरी नीचे क्या है टाइम, क्या है टाइम। ऊपर वेग नीचे टाइम है, वेग बटा टाइम क्या कहलाता है हमारे पास, त्वरण। क्या कहलाता है, त्वरण। त्वरण इसका मतलब जो हमारी जो ढाल है वो एक्सक्लेरेशन, जो हमारी जो ढाल है वो किसकी है, त्वरण की है। जो हमारी जो ढाल है उसका नाम क्या है, त्वरण है। ये जो ग्राफ हमें समझा रहा है ये त्वरण के बारे में समझा रहा है, ये जो त्वरण है इसके बारे में समझा रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि 10 सेकेंड में त्वरण क्या होगी। 10 सेकेंड हमें समय देखना है इसके अंदर कि 10 सेकेंड कहाँ है। ये समय यहाँ पर जीरो, यहाँ से लेकर इधर चलते हैं तो समय आता है, और ये 10 सेकेंड। इस समय हमारी त्वरण क्या होगी। आप लोग जब इसको ऐसे ऊपर टच करके देखोगे तो लगभग लगभग ये इस जगह पे मिलेगा, और इस जगह का मतलब है कि इधर जाओगे तो आप ये हाफ में मिलेगा। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, और ऊपर कितना आ रहा है 20। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 10 सेकेंड में त्वरण ज्ञात करनी है, तो टी तो हमारे पास हो गया 10, और हमारे पास जो वी है वो हो गया हमारे पास 15। कितना हो गया 15, क्योंकि यहाँ पर ये इससे मिल रही है, इसीलिए अपने पास ए ज्ञात करना है। तो हमारे पास सीधा सा इसका खुद का फॉर्मूला जो है लगा दो, 15 बटे 10 बराबर कितना आ जाएगा 3/2 आंसर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण की मात्रक हो गया, इसीलिए इसको साथ में लिखते हैं। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन ये पूछ लेता कि जो इसकी जो त्वरण है फाइनल जो एक्सलेरेशन क्या है, या ये पूछ लेता कि इसमें इस ग्राफ में जो एक्सलेरेशन है उसके साथ क्या हो रहा है, कैसे ये प्रदर्शित कर रही है। तो ये लगातार क्या हो रही है, लगातार लगातार डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज बोले तो कम हो रही है। क्या हो रही है, कम हो रही है। कैसे कम हो रही है, देखो इसको प्रूव भी कर सकते हैं। आप जब इस 10 में ज्ञात करोगे तो आपके पास कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है। आप जैसे ही इसको नीचे जाते हो, जैसे मान लीजिए इस जगह पर ज्ञात करते हो, यहाँ पर ज्ञात करोगे तो आपके पास कितना आ रहा है 20, यहाँ पर 30 लोगे, और इस समय क्या है 0, यानी एक्सलेरेशन कितनी आ रही है 30 आ रही है। जैसे आप नीचे आओगे इस जगह ज्ञात करोगे तो यहाँ पर 10 लगभग लगभग 7 8 और 20 बटा 8, मतलब यहाँ पर 20 से कम आ रही है। नीचे जाते जाते क्या हो रहा है, धीरे धीरे त्वरण क्या हो रही है, लगातार क्या हो रही है, त्वरण में लगातार कमी हो रही है। किसमें कमी हो रही है, त्वरण में लगातार कमी हो रही है। तो यहाँ से अपने को जो दो तीन प्रकार के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं, और ये अपने को समझ में आना चाहिए। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि जो त्वरण है एक्सलेरेशन वो किसमें जा रही है, माइनस में जा रही, बोले तो ऋणात्मक हो रही है। ऋणात्मक हो रही है। क्या एक्सीलरेशन ऋणात्मक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जब गाड़ी में ब्रेक लगता है तो एक्सीलेटर नहीं उठता है, वहां पर ब्रेक लगता है और गाड़ी रुकती है। तो रुकना ही तो त्वरण है, बढ़ना ही तो त्वरण है। बढ़ेगी तो एक्सीलेटर दबेगा, और रुकेगी तो एक्सीलेटर क्या होगा, वहां पर ब्रेक लगेगा। इसके कारण क्या होगा, त्वरण क्या होगी, माइनस में होगी। तो यहाँ पर त्वरण किस में है, माइनस में है। ये ग्राफ है, आपको समझ में आएगा होगा।
चलो आगे कुछ सवाल है उसको लिखकर देखते हैं, उसके बाद में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। यहाँ पर है ना, आपको कुछ मैंने इक्वेशन दी है। इक्वेशन किसकी? मोशन की, गति की 3 समीकरणें हैं। ये आपको क्या करनी पड़ेगी? याद करनी पड़ेगी। परंतु मैं थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ, इससे आपको याद करने में थोड़ी आसानी होगी। कैसे याद करते हैं? देखो ध्यान दो, आपको समीकरणें ध्यान रखनी होगी। इनसे लेकर सारे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, सवाल है, वो हो जाएंगे। समीकरण याद रखनी है, v बराबर u प्लस एटी। पहली समीकरण होगी v बराबर u प्लस एटी। इनका मतलब क्या है अभी लिख दूंगा तो वो समझ आ जाएगा, आप जानते भी हो। यहाँ पर भी v है और यहाँ पर भी v है, सही लिखना है। दूसरी समीकरण में यहाँ u है तो यहाँ पर भी u ही याद करना है, प्लस यहाँ एटी की जगह 2as कर देना है, और कुछ नहीं है, 2as कर देना है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है और कोई अंतर नहीं है। फिर देखो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये याद रखना है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये मतलब 2-3 बार याद करोगे ना तो हो जाएगी। अगर याद नहीं हो रही है तो अपने जो हथेली है, जो पाम है आपका, उसमें लिख के रखिए। आपको 2-3 बार आप जब भी उसको देखोगे, एक दिन में कुल मिला के याद हो जाएगी। ये याद होगी तो बहुत सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे। कैसे होंगे? देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर आपको जो v दे रखा है, इसका मतलब है फाइनल फाइनल वेग या वेलोसिटी, बोले तो अंतिम अंतिम वेग। और यहाँ पर u दे रखा है, वो है प्रारंभिक वेग, बोले तो इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। और जो s है यहाँ पर, ये है दूरी। क्या है? दूरी या डिस्टेंस। डिस्टेंस है, दूरी या डिस्टेंस है। और यहाँ पर आपको t दे रखा होगा, उसका मतलब है समय। क्या है? समय, बोले तो टाइम। और यहाँ पर a दे रखा है, इसका मतलब हो गया हमारे पास त्वरण। क्या हो गया? त्वरण, बोले तो एक्सक्लेरेशन हो गया। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई तो डेफिनेटली सवाल कर पाओगे। पहला क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख कर लिया है, इसके बाद में मैं डायरेक्ट डायग्राम बनाऊंगा, उससे आपको समझना होगा। ध्यान दो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले सवाल करने की एक कंडीशन होती है, अगर आप ये कंडीशन फॉलो करते हो तो मैं आपसे गारंटी करता हूँ कि आपको कोई भी सवाल गलत नहीं होगा और आपको करने में बहुत ही आसानी होगी। कैसे आसानी होगी इसको समझाता हूँ आपको, है ना। ध्यान दो, यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर ये जो दिखाई दे रही होगी, देखो यहाँ पर क्या किया है, एक बस क्या है, एक बस यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है। मतलब उसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म तरीके से क्या हो रहा है, वो एक यूनिफॉर्म त्वरण, मतलब एक समान त्वरण से 0.1 मीटर पर सेकंड की जो एक्सेलरेशन है उससे चल रही है। कितने मिनट तक चलती है? 2 से मिनट तक चलती है। तो मैं लिख सकता हूँ दिया हुआ। देखो आप जब जब ये चीजें लिखोगे ना, दिया हुआ या फिर इंग्लिश वाले गिवन बाई जो भी है वो लिखोगे, तो आपसे क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। मतलब एक्सीलरेशन, इसका मतलब ए दे रखा है मेरे को 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर समय दे दिया इसने, मैं टी लिख सकता हूँ। टी मेरे को दे दिया कितना? 2 मिनट। 2 मिनट दिया है, ध्यान देना दोस्तों, 2 मिनट दिया है। इसका मतलब मुझे इसे सेकेंड में बदलना तो 60 से गुणा करना पड़ेगा और 120 सेकेंड आ जाएगा, है ना। 120 सेकेंड प्रारंभ होकर चलती है। देखो प्रारंभ होकर भी कुछ बताता है, मतलब पहले 0 में थी, इसका मतलब u का मतलब हो गया 0। कितना हो गया? 0। अब क्या करती है? होकर चलती है, चल रही है अभी। तो इसने पूछ लिया है कि बस की चाल ज्ञात कीजिए कि अभी कितनी चल रही है। मतलब प्रारंभ में ये थी तो अभी क्या हो गई? v क्या होगी। फिर बोला कि 2 मिनट में इसकी दूरी तय कितनी होगी। दूरी का मतलब s। s क्या होगा? यहाँ पर अगर ये फॉर्मेट आपसे बन जाता है तो डेफिनेटली आप हर एक सवाल को सोल्व कर पाओगे। जैसे मैं करके बताता हूँ आपको। पहला सवाल है हमारे पास, पहला ये, और ये हो गया दूसरा v। आप लोग बताइए मुझे, ए टी और u ऐसा किसमें है कि v के अलावा ये तीनों यूनिट है, यानी एक ही यूनिट अपने को चाहिए। तो यहाँ बताइए, v ज्ञात करना है, u है, a है, t है। तो इसका मतलब इस सूत्र से अपन ज्ञात कर लेंगे। तो पहला सूत्र अपने को ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म मोशन हो, त्वरण हो, अपने पास समय हो और प्रारंभिक वेग या अंतिम वेग में से कोई भी हो, तो अपन ये ज्ञात कर सकते हैं। तो सूत्र लगा दीजिए पहला वाला, v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पर v का मान क्या हो गया? ज्ञात करना है। u का मान हो गया 0 प्लस a का मान हो गया 0.1 इंटू टी का मान कितना हो गया? 120। जब इसको उड़ाते हैं तो नीचे आ जाएगा 10 और यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, मतलब 12 बच गया और 0 तो है ही है। v बराबर क्या हो गया? 12।
क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। इजी है, मतलब बिल्कुल इजी के तरीके से आपको समझा रहा हूं, तो आपको यहां से ऐसे ज्ञात कर लेना। एस ज्ञात करते हैं सर। अब हमारे पास वी भी आ गया है, क्या आ गया, वी का मान भी कितना आ गया, 12 आ गया, 12 मीटर प्रति सेकेंड। तो एस ज्ञात करना है, तो ये वाली समीकरण रखो तो भी आ जाएगा, ये वाली रखो तो भी आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर इस जगह पर आपको करके बताता हूँ। देखो ध्यान दो, यहाँ पर ये समीकरण मान लो कि मैं यही लगा लेता हूँ, यहीं पे पड़ी है। आप जब जब एस ज्ञात करना तो यही लगाना, ताकि आपको इधर से उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ये भी आपको ज्ञात करके दे देगी, पर दिक्कत नहीं है। देखो एस बराबर यू का मतलब कितना है, बोलो 0 इंटू टी का मतलब कितना है 120। आप जब इस 0 के साथ इसको गुणा करोगे तो ये अपने आप 0 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पर देखिए 1/2 इंटू ए का मान कितना है 0.1 इंटू यहाँ पर टी का मान 120 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर है ना, 120 सेकेंड है ना। अब ध्यान दो एस बराबर ये तो हो गया पूरा 0, हाफ 2 इंटू यहाँ से अगर इसको उड़ाते हैं तो नीचे 0 आ जाएगा, मतलब नीचे मैं 10 लिख देता हूँ है ना। एक से किसी भी संख्या को गुणा करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब यहाँ पर केवल ये क्या छोड़ गया, इसको हटाने से ये 10 छोड़ गया और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर 1/10 इंटू 120 इंटू 120 ऐसे करके आपने ना इसको डिवाइड कर देना। डिवाइड मतलब डायरेक्ट नहीं करना, आपको ऐसे लिख देना है, बाद में कट जाएगा। देखो यहाँ से 10 से 0 से क्या चला गया 0, और यहाँ 2 से क्या चला गया 12, 12 कितने बार 6 बार। अब ये को s बराबर 6, 6 ही बचा ना ऊपर 6 है इंटू 120, यहाँ पर s बराबर 6 0 से ऐसे कर लेना आप, 0 6 दूनी 12, हासिल का 1 बच गया, फिर 6 एकम 6 और 1 7, क्या आ जाएगा दूरी है तो मीटर। ये अपना आंसर आ गया, मतलब बिल्कुल इजी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये डेफिनेट ये जो समीकरण है इक्वेशन है ये याद हो जाएगी। एक तो याद करना, आपको पूरी पक्का याद करना है। याद करके आप लोगों को क्या करना है, कमेंट्स में करना है कि सर आज मैंने इक्वेशन याद कर ली है। इक्वेशन से आप जितने सवाल दोगे मैं कर पाऊंगा, ठीक है ना। मैं और सवाल करवाता हूँ, आपकी थोड़ी सी फ्लुएंटली आप कर पाओगे। देखो फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये क्वेश्चन है आपको करना है। कैसे करना है ये देखो, एक कार है जो ब्रेक लगाती है, ब्रेक लगाने पर उसका जो एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण है वो विपरीत दिशा में यानी अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड बोले तो विपरीत दिशा में क्या करती है 6 मीटर गति करती है, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के गति करती है। सेकंड स्क्वायर लग रहा है, इसने त्वरण भी बोला है, सेकंड स्क्वायर लग रहा है, इसका मतलब ये ए का मान है। फिर इसके बाद में 2 सेकंड के बाद ही उसमें क्या लग जाती है, रुक जाती है। यहाँ पर भी कुछ बताती है, यहाँ पर भी कुछ बताती है। इसके अलावा हमारे को यहाँ पर भी देखो गाड़ी 2 सेकंड में भी कुछ बताती है, और यहाँ पर भी कुछ बताती है। इस समय इसने दूरी कितनी तय की, मतलब एस ज्ञात करना अपने को। देखो दिया हुआ क्या है, देखो दिया हुआ बोले तो जीवन बाय, अपने को क्या दे रखा है इसने, दे क्या रखा है, गाड़ी चलती है त्वरण, एक्सलेरेशन दे रखा है, कितना दे रखा है विपरीत दिशा में 6 मीटर, 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, परंतु विपरीत दिशा में अपोजिट दिशा में, इसका मतलब माइनस में लेंगे। ये चीज ध्यान रखना है, अपोजिट दिशा में ब्रेक लगाने पर सब चीजें जब भी होगा तो एक्सेलरेशन किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब देखो फिर इसने बोला गति करती है 2 सेकंड के बाद, टी लग रहा है सेकंड लग रहा है तो 2 सेकंड के बाद गाड़ी रुक जाती है। पहले गाड़ी चल रही थी, अभी गाड़ी क्या हो गई, रुक गई, अभी रुक गई मतलब बाद में रुकी है। तो अंतिम बोले तो v बराबर क्या है 0, और पहले क्या चल रही थी, पहले चल रही थी, पहले क्या हो रही थी, चल रही थी। कैसे चल रही थी, एक्सीलरेशन था इसका 6 मीटर प्रति सेकंड। तो अपने को u भी निकालना है, क्या निकालना है u, पहले गाड़ी कितने से चल रही है ये भी निकाल सकते हैं अपन, क्वेश्चन में नहीं पूछा फिर भी निकाल के बताएंगे। और इस समय इसने दूरी कितनी तय की ये भी अपने को निकालना है। तो देखिए आपको यहाँ पर u निकालना, s निकालना है, और ये चीजें अपने को दे रखी है। जब आप ये वाला फॉर्मेट बना लेते हो तो आपसे कोई भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ इजी तरीके से। आप बताइए मुझे, मैंने पहले बोला था ये 3 चीजें दी हुई हो और ये इन चारों में से कोई 3 दे रखी हो तो अपन एक ज्ञात कर सकते हैं। देखो ज्ञात करेंगे, पहली समीकरण v बराबर u प्लस टी, v का मान अपने पास कितना है 0 बराबर u का मान ज्ञात करना सर, और a का मान अपने पास है -6 इंटू टी का मान है 2। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा u प्लस
प्लस नहीं आएगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस। 6 से गुणा किया तो 6 दूनी 12, माइनस के 12। और जैसे ही ये क्या करेगा, इसको u को लिखेगा तो ये माइनस का उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस के 12। इसका मतलब हमारे पास u का जो मान आया है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, u का जो मान है वो कितना आ गया हमारे पास, 12। मतलब पहले गाड़ी 12 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रही थी, मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, परंतु गाड़ी में ब्रेक लगाया, एक्सीलरेटर दबाया, एक्सीलरेटर की जगह ब्रेक दबाया, और ब्रेक दबाने से गाड़ी क्या हो गई, डाउनवर्ड हो गई, मतलब कम हो गई गाड़ी। अब एस ज्ञात करना है, 2 सेकंड में क्या था एस, एस के लिए अपने पास एक ही ले दे के 2 फॉर्मूले हैं, एक ज्ञात करते, कोई सा भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब की बार में वी स्क्वायर वाला लेता हूं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आप कहोगे सर ये नहीं लिया इसीलिए मैं ये ले रहा हूं, बाकी उससे भी ज्ञात हो जाएगा। देखो v का मतलब आ रहा है 0, तो यहाँ पर तो 0 रख दो, स्क्वायर रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आ जाएगा। v u का मान कितना है अपने पास, u का मान है अपने पास 12, 12 इंटू 12, 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि स्क्वायर है सर। फिर प्लस 2 इंटू a का मान कितना है, a का मान तो सर माइनस में है, हाँ माइनस में है। फिर आपको ज्ञात करना है एस, एस ज्ञात करना। अब इसको सोल्व कर दो, कुछ नहीं है, सोल्व करो बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें, सोल्व करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। देखो यहां से गुणा करोगे आप इसको तो 6 दूनी 12, माइनस में कितना हो गया 12, प्लस माइनस में 12 प्लस 12 और 12 को गुणा करते हो तो कितना हो जाता है 144, 144। ये किसको नहीं आता, सबको आता है, स्क्वायर करना है ना। फिर इंटू एस, अब इस सबको क्या करना है, इसको उधर भेजना है। तो देखो ये प्लस में है, ये वाला ये प्लस में है तो इसको उधर भेजेंगे तो किसमें आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, 144, 144, 144 अभी किस में आ गया, देखो ध्यान देना इंपॉर्टेंट, यहाँ पर सोल्व करना है। यहाँ पर देखना 144 किस में आ गया, माइनस में आ गया। मैं सीधा लिख देता हूँ, यहाँ तो 0 था, अभी यहाँ पर लिखूंगा तब लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिख दिया 144, सर इसको इधर भेजा तो ये माइनस में 144 आ गया। फिर देखो ये भी तो अभी माइनस और प्लस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो ये गुणा में है। अभी देखो ये किस में है, ये गुणा में है, गुणा में है तो इधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, भाग में, माइनस भाग में कितना 12, कितना आ जाएगा 12। अभी देखो यहाँ पर क्या आएगा, फिर ऐसा आएगा, वैसे बचा है। अब यहाँ से माइनस क्या हो गया, कट गया। अब माइनस से माइनस कटा तो 12 का भाग देंगे 144 में तो फिर से कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, फिर से 12 आ जाएगा। 12 मीटर, मीटर आया है क्योंकि दूरी है, और दूरी कितनी चलेगी 12 मीटर। जब वो ब्रेक लगाएगी गाड़ी तो ब्रेक लगाने के बाद भी 12 मीटर तो चलेगी चलेगी, इसने कहा 12 मीटर तो चलेगी चलेगी, तो ये हमारे एस ज्ञात हो गया। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेंद को लेकर पूछा जाता है, गेंद कैसे फेंकेंगे, गेंद ऊपर जाती है नीचे जाती है, कैसे उसमें दूरी तय करती है, उसके बारे में एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। इसके बाद तुम करोगे मुझे क्वेश्चन और मुझे कमेंट में बताओगे आंसर क्या है। चलो आपके लिए एक और क्वेश्चन तैयार है, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपका पसीना छुड़ा देगा, पर पसीना नहीं छुड़ाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ही करने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ। फिर उसके बाद में मैं जो क्वेश्चन दूंगा वो आपको करना है, डेफिनेटली करना है, और आपको आंसर कमेंट में भी बताना है। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो रियल में मेहनत करके कुछ सवाल करे। आप करोगे, डेफिनेटली करोगे, मुझे पूरा वादा है आपसे, है ना। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया मैंने, इसे फॉर्मेट में दे दिया। फॉर्मेट में क्यों दिया, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए ना, है ना, समझ में आना चाहिए। तो देखिए एक गेंद है, मैं इसको बोल के बताता हूँ। एक गेंद क्या कर रहे हैं, उस गेंद को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। जब फेंक रहे हैं तब उसका 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से उसने फेंका, और एक समय पे जाकर गेंद क्या हो गई, रुक गई, स्टॉप हो गई। अरे जाहिर सी बात है, कोई चीज जाएगी तो रुकेगी, और जाएगी तो वापस भी आएगी, क्योंकि ऊपर ही से ही तो आना है। तो ये ऊपर जाती है, देखो रुक गई, देखो 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 रुक गई, वापस आई ना, देखो यहां तक गई वापस आई, देखो रुक गई ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, जाकर वापस आई। हाँ यही यही यही, इस जगह पे जाने के बाद क्या हो गई, गेंद रुक गई और वापस आई, उससे कोई लेना देना नहीं, रुकी, यहाँ ले लेना देना है। और इसने दे दिया ए, त्वरण भी दे दिया इसने कि इतनी वेग से वो एक्सलेरेट कर रही थी, यानी गति करना स्टार्ट कर रही थी, उसकी बढ़ रही थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है ऊंचाई। सर ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे,
कैसे ज्ञात करेंगे? अपने तो सर क्वेश्चन दे रखा है, उसमें तो अपन दूरी ज्ञात करते हैं, समय ज्ञात करते हैं, एक्सलेरेट ज्ञात करते हैं, v ज्ञात करते हैं, u ज्ञात करते हैं। सर तू ऊंचाई कहां से लाए? ऊंचाई का मतलब तो h होता है? नहीं, h ही हमारा s है, h ही हमारा s है, क्योंकि यही तो दूरी है, यही तो दूरी है बेटा, यही ज्ञात करना। ऊंचाई में लगा समय ज्ञात करना, टाइम भी ज्ञात करना है। अब करते हैं ज्ञात। पहले सबसे पहले दिया हुआ लिखेंगे रे बेटा। क्या लिखेंगे? दिया हुआ। क्या दे रखा है भाई साहब? बताइए ना, बताइए बताइए बताइए। देखो दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड। पहले गाड़ी चल रही थी कितने से? 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से गेंद चल रही थी, ऊपर गई 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 गई, यहां जाके रुकी। अरे रुकी सर, अभी चल नहीं रही है, परंतु क्या हो गई? रुक गई सर रुक गई। अंतिम फाइनल फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई? 0। प्रारंभिक कितनी हो गई? 20 से चल रही थी सर, ठीक है। अब देखो यहां गई और रुकी। रुकने के बाद अभी इसकी जो एक्सीलरेटर भी देर क्या है? कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड। और सर प्लस में ले लिया आपने, माइनस में क्यों नहीं लिया? माइनस में इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऊपर जा रही थी बेटा, ऊपर ऊपर जा रही थी। अच्छा तो सर आपका मतलब है कि ऊपर जा रही तो माइनस में नहीं लेंगे? लेंगे, माइनस में ही लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर भी सर गेंद धीरे धीरे क्या हो रही है? रुक रही है। शाबाश, वेरी गुड। माइनस में इसलिए लेंगे क्योंकि ये ब्रेक की तरह ही तो काम कर रही है बेटा, ब्रेक की तरह। ऊपर जाएगी एक समय रुक जाएगी, बोले तो ये भी किसमें आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। क्यों? गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है, ब्रेक की तरह कर रहा है उसको, ब्रेक की तरह। रुक जा रुक जा, थोड़ी समय जाकर रुक गई, ब्रेक लगा ना, ब्रेक लगा, ऐसे। ये किसमें आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। अब अपने को ज्ञात क्या करना है? टी ज्ञात करना है सर, एस ज्ञात करना है सर, एस की जगह हम एच ज्ञात करना है सर, यही है ना। चलो करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन टी ज्ञात करते हैं। टी कैसे ज्ञात करेंगे सर? आप बताइए सर, आपको जब ये चारों में से 3 देते तो आप ज्ञात कर लेते? तो बिल्कुल ज्ञात कर लेते हैं। v बराबर u प्लस 8t। v का मान है सर 0, बराबर u का मान है सर 20, प्लस a का मान कितना है रे? -10, इंटू टी का मान सर पतो नहीं, पतो नहीं तो देखते हैं, ज्ञात करो। 20 सर माइनस, देखो माइनस प्लस क्या हो गया? -10 इंटू टी। इंटू में ध्यान देना, इंटू में ये माइनस में इधर भेजेंगे तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा? -10, सॉरी -20, कितना? -20। और ये गुणे में है, क्या है? गुणे में, तो नीचे आएगा तो इधर आएगा तो भाग में, और वो भी किस में? माइनस में, क्योंकि माइनस चेंज थोड़ी होगा, माइनस में आ जाएगा। बराबर टी, क्या जाएगा? टी। माइनस टू माइनस कट गया, और टी हमारा कितना बच गया? 10 का भाग देंगे तो 2 सेकंड। 2 सेकंड सर, 2 सेकंड के अंदर गाड़ी गेंद जाकर रुक जाएगी। 2 सेकंड, 2 सेकंड लगेंगे, ऊपर जाकर रुक जाएगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ज्ञात हो गया। ठीक है, इतना हाइपर नहीं हो रहा है, अपने को ज्ञात करना एस। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास एस, एस ज्ञात करो सर। चलो सर लास्ट वाला लो ना। हाँ, एस बराबर यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। एस बराबर यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। ये इजी है, मतलब बहुत तरीके से आसान है ये। देखो एस बराबर यू का मतलब बोलो रे बेटा, बोलो 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 बोलो, यू 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 20 इंटू टी टी टी, अभी क्या किया था? 2 2 प्लस हाफ हाफ इंटू ए ए ए ए ए -10 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 क्यों लिखा सर? क्योंकि स्क्वायर है। 2 बार लिख दिया। ठीक है, अब ज्ञात करो। क्या करते हैं सर? ज्ञात करते हैं, रुक जाओ, रुको रुको रुको। देखो कैसे ज्ञात करेंगे सर? करो रे बेटा, करो ज्ञात। 20 से 2 को गुणा किया तो कितना हो गया? बराबर 40, प्लस ये 2 है, इस 2 से क्या मैं 2 काटू? काटो काटो सर काटो, और इससे गुणा करूं सर, करो, फिर को बेलो -10, कितना आ गया? कोष्टक में -10। अरे ये माइनस सर प्लस करके मैं माइनस कर दूं, समझ आ जाएगा ना। चलो आगे ले लेते हैं। एस बराबर 40 -10, 10 है क्या? नहीं सर, आपने गलत कर दिया, 10 नहीं है, यहाँ पर 20 आएगा, क्योंकि 2 से गुणा होगा। शाबाश, वेरी गुड, 20 आएगा। और यहाँ पर भी कितना आएगा? 20। जब इससे माइनस निकालोगे तो एस बराबर कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। तो उसने दूरी कितनी ऊंचाई तय की? इसने 20 मीटर। अरे गेंद गई गई सर, यहां से यहां तक आई,
तो इसने 20 मीटर की दूरी तय की सर, 20 मीटर की दूरी तय की, 20 मीटर की दूरी तय की। ये समझ आना चाहिए आपको। जब ये समझ आ जाएगा तो डेफिनेटली आपके सवाल होना लाजमी है। एक सवाल देता हूँ आपको, यहाँ पर स्क्रीन में देता हूँ और उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपकी बारी है, अब मेरी बारी नहीं है, अब आपकी बारी है। मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों को समझा देता हूँ। आपको करना है कॉपी में करके मुझे उस पर फोटो बना के फिर आप कमेंट में डालना। देखते हैं कमेंट में कौन कौन ये करके बताता है। तो ध्यान दीजिए, आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन को जस्ट मैंने बदल दिया। जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, मैंने गेंद को ऊपर फेंकी थी, अभी आपके लिए गेंद क्या है, नीचे आ रही है। कितने एक्सेलरेशन से आ रही है, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से नीचे आ रही है। जब गेंद नीचे आएगी तब इसका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेशन रहेगा और स्पीड भी क्या रहेगी, 10 मीटर प्रति सेकंड। पहले गेंद रुकी हुई थी या रुक कर आई है, ये ध्यान रखना। फिर इसको आपको करना है, गेंद नीचे पहुंचने में क्या लगेगा, समय, समय कितना लगेगा वो ज्ञात करना। फिर ज्ञात करना है ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई से आई है, कितनी ऊंचाई से आई है, बोले तो यहां से लेकर यहां तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है, ये भी ज्ञात करनी। जो पिछले वाले क्वेश्चन में था वही ज्ञात करना है, परंतु जस्ट हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। पहले गेंद जा रही थी, अभी गेंद आ रही है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो सर, दूसरा क्वेश्चन भी दे दिया आपने, चोट कर दी। पहले एक क्वेश्चन की बोला था, अब 2 दे दिए। हाँ दे दिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको प्रैक्टिस देखता है, ना कि आपके क्वेश्चन। बार बार करना, प्रैक्टिस बन जाएगी, ठीक है। यहाँ 2 गाड़ी पहले यहाँ पर थी, बोलो रुकी हुई थी, स्टॉप दैट कार, रुकी हुई थी और गाड़ी का दबाया एक्सीलेटर, एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी 3 सेकंड के अंदर कितना वेग पकड़ लेती है, 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलने लगती है। उसके बाद में गाड़ी का आपको ज्ञात करना है कि सर 3 सेकंड के अंदर कितनी चल लेगी, बोले तो एस ज्ञात करना है, दूरी। और उसके अंदर जो एक्सीलेटर दबाया वो भी ज्ञात करना है, बोले तो ए भी ज्ञात करना है, त्वरण भी ज्ञात करनी है। कुछ नहीं करना है, वही सवाल, वही जज्बात, वही इशारे, वही 3 समीकरण याद करनी है और याद करके दोनों क्वेश्चन को करना। मैं एक बार साइड में हट जाऊं ताकि आप लोग देख सको। देख लो दोनों क्वेश्चन देख लो, देख लिया। अब आपको क्या करना है, 2 काम करने हैं। पहला काम तो ये करना मेरे दोस्तों, आपको ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, पहला काम। दूसरा काम, सर आप तो अपना काम करवा रहे, बिल्कुल बिल्कुल करवा रहे हैं। अगर आप लोग शेयर करते हो, आप लोग लाइक करते हो, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, तो आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको बहुत शानदार तरीके से 2 वीडियो के अंदर मैं बनाकर दे दूंगा। कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, समझ आ रहा है, यही बात कमेंट कर दीजिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार होगा। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी चीजों को ज्यादातर कोई सब्सक्राइब करता नहीं है, अच्छी चीजों को प्रमोट करता नहीं है। ये एजुकेशन है बेटा, ध्यान दीजिए, पढ़िए, मस्त रहिए और जिंदगी को जिंगा लाला कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।